हेलो स्टूडेंट, आज मैं हिंदी व्याकरण में समास पढ़ा रही हूँ। समास जो है 6 से 12 तक के बच्चों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, और जो जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब समास की परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले, समास दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्द होंगे जिसके कोई सार्थक मीनिंग निकलेगा, कोई सार्थक अर्थ निकलेगा, उसको हम समास कहेंगे। समास के 6 भेद होते हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास, छठा बहुव्रीहि समास। अब सबसे पहले हम पहला समास को पढ़ते हैं, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? तो जिस समास का पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। दैट मीन्स क्या हुआ कि जिस समास का पहला पद अव्यय हो या पहला पद प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहेंगे। इसका ट्रिक ये है कि पहला पद प्रधान हो, जैसे प्रतिदिन। प्रतिदिन, अब प्रतिदिन में कौन सा पद प्रधान है? प्रति। आजन्म, आ जमा जन्म। यथा संभव, यथा जमा संभव। प्रतिकूल, प्रति जमा कूल। ये सारे उदाहरण में आप देख रहे हैं कि पहला ही पद प्रधान है। प्रतिदिन, आजन्म, यथा संभव, प्रतिकूल, और ये सारे जो है अव्यय भी है, तो इसलिए जो है ये सारे अव्ययी भाव समास कहेंगे। अव्ययी भाव समास में कुछ नोट करने वाली बात भी है। अव्ययी भाव समास में पहला पद उपसर्ग होता है। एक ये भी इम्पोर्टेंट है कि अव्ययी भाव समास में जो है पहला पद अव्यय होता है। क्या होता है? अव्यय होता है, और उपसर्ग भी होता है, वो उपसर्ग होता है। दूसरा है, एक ही शब्द कई बार आने पर भी अव्ययी भाव समास होता है। कई बार एक ही शब्द 2 बार आ जाएगा तो भी अव्ययी भाव समास होगा, जैसे हाथों हाथ, दिनों दिन। ये सारे शब्द भी अव्ययी भाव समास होंगे। दूसरा है तत्पुरुष समास। जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाएगा उसे क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास। उदाहरण में राजा का कुमार, राजकुमार, राजपुत्र, राजा का पुत्र, यश प्राप्त, यश को प्राप्त, करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण, यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। ये सारे जो है तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष के भी 6 भेद होते हैं। पहला कर्म तत्पुरुष, जिसमें को का लोप हो जाएगा। करण तत्पुरुष, जिसमें से के द्वारा लोप हो जाएगा। संप्रदान तत्पुरुष, के लिए का लोप हो जाएगा। अपादान तत्पुरुष, से अलग होने का लोप हो जाएगा। संबंध तत्पुरुष, का के की का लोप हो जाएगा। अधिकरण में पर का लोप हो जाएगा। इसके सारे उदाहरण ऊपर दिया हुआ है। जैसे राजा का पुत्र है तो का लोप हो गया तो राजपुत्र हो गया। यश को प्राप्त है, को लोप हो गया, कर्म तत्पुरुष लोप हो गया तो यश प्राप्त हो गया। वैसे ही करुणा से पूर्ण, से लोप हो गया, करुणा पूर्ण हो गया। तो ये सारे जो है उदाहरण आप देख सकते हैं। तीसरा है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में जिस समास का उत्तर पद मीन्स बाद का पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान और उपमेय तथा विशेषण विशेष्य का संबंध होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। उत्तर पद प्रधान होगा और पहला पद और बाद के पद में उपमान और उपमेय तथा विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। इसको पहचानने का जो ट्रिक है, पहला है कि पहला पद विशेषण होगा,
पहला पद क्या होगा? विशेषण होगा और दूसरे पद की तुलना की जाएगी किससे? पहले पद से। और तीसरा है विग्रह करने पर जिसके बीच में जो या के समान आएगा वो जो है कर्मधार समास है। जैसे उदाहरण चरण कमल, तो कमल के समान चरण, ठीक है। चरण कैसा है? तो कमल के समान। महापुरुष, पुरुष कैसा है? महान है। मृग, मृग के समान नयन, मृग नयन। तो इसका तो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन से भी, लास्ट वाले ट्रिक से भी समझ सकते हो कि विग्रह करने में जो है या तो के समान आएगा या है जो आएगा, तो वो उसको हम समझ जाएंगे कर्मधार समास है। विशेषण है कि चरण कैसा है? तो कमल के समान है। पुरुष कैसा है? तो महान है। नयन कैसा है? तो मृग के समान है। तो ये सारे विशेषण भी को भी देखकर हम कह सकते हैं कि कर्मधार समास है। फिर है द्विगु समास। चौथा है द्विगु समास। द्विगु समास जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है वो द्विगु समास कहलाता है। सबसे इजी है ये। वो है ट्रिक है संख्या वाले शब्दों का प्रयोग, जैसे चौराहा, चार राहों का समूह, त्रिकोण, तीन कोनों का समूह, तिरंगा, तीन रंगों का समूह, ये सारे द्विगु समास है। पांचवा है द्वंद्व समास। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता है वह द्वंद्व समास कहलाता है। दोनों शब्द एक दूसरे के उल्टे होते हैं, जैसे पाप पुण्य, पाप और पुण्य, सुख दुख, सुख और दुख, गुण दोष, गुण और दोष। इसमें नोट करने वाली बात है कि द्वंद्व समास में योजक चिन्ह का भी प्रयोग होता है। जैसे पाप और पुण्य के बीच में हाइफन है, सुख और दुख के बीच में हाइफन है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। लास्ट है बहुव्रीहि समास। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। इसका जो है ना पहला पद प्रधान होगा ना दूसरा पद प्रधान होगा, बल्कि दोनों पद मिलकर जो है एक तीसरे पद का ही पद की ओर संकेत करते हैं। ट्रिक है इसका, विग्रह करने पर तीसरा अर्थ निकलता है। जैसे चतुर्भुज, चार है भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु जी। चतुर्भुज में चतुर अलग है, भुज अलग है, यानी इसका विग्रह हुआ चार है भुजाएं जिसकी, चतुर्भुज विष्णु जी। फिर है लंबोदर, लंबा है उदर जिनका, अर्थात गणेश जी। दशानन, 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण। पीताम्बर, पीला है अंबर जिनका, यानी विष्णु। इसका मतलब हुआ कि दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं होगा, तीसरा ही अर्थ निकलेगा, तीसरा पद प्रधान हो जाएगा। तो उस वैसे समास विग्रह को जो है बहुव्रीहि समास कहेंगे। और समास का ये चैप्टर जो है यहीं कंप्लीट होता है। आगे के वीडियो में जो है अलंकार कराया जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।